विधानसभा चुनाव बहुत ज्यादा दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के बीच नहीं, इस बार तो आम आदमी पार्टी की एंट्री के बाद में त्रिशंकु ये मुकाबला नजर आ रहा है। हरियाणा चुनाव पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का भी बड़ा बयान सामने आया है। दावे बड़े बड़े हैं और बीजेपी कह रही है सत्ता में वापसी एक बार फिर से हमारी होने वाली है। मनोहर लाल कह रहे हैं पूरे प्रदेश में अच्छा समर्थन हमें मिल रहा है, सभी सीट पर बीजेपी जीतेगी। मनोहर लाल इन दावों को जनता के बीच में बोल रहे हैं। साथ ही साथ पिछले दिनों वो कुमारी शैलजा को बीजेपी में शामिल होने का ऑफर देते हुए नजर आए थे। कुमारी शैलजा को लेकर मनोहर लाल ने कहा कि कांग्रेस के भीतर कुछ पक रहा है, कांग्रेस बार बार सफाई दे रही है। यानी मनोहर लाल ने ये जो अंदरूनी कलह की खबरें थी उस पर तंज भी कस दिया और ये भी बता दिया कि कांग्रेस में कुछ तो पक रहा है और सब कुछ ठीक नहीं है। अच्छा समर्थन बीजेपी को मिल रहा है और मनोहर लाल ने यह भरोसा दिखाया है कि एक बार फिर से हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनने वाली है। क्षेत्रीय दलों का अपना दबदबा है, अपना प्रभाव है। साथ ही साथ जो मुख्य टक्कर मानी जा रही है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही मानी जा रही है। दिलचस्प ये मुकाबला इसलिए भी हो गया है कि पहले से क्षेत्रीय दल वहां एक्टिव हैं, सक्रिय हैं लोगों के बीच में, और उधर से आम आदमी पार्टी की भी एंट्री हो गई है। यानी आम आदमी पार्टी की एंट्री होने के बाद में वोट बटेंगे भी, लेकिन किसके वोट कटेंगे ये देखना दिलचस्प रहने वाला है। चुनावी जानकार ऐसा भी कह रहे हैं कि बीजेपी के वोटर्स फिक्स हैं, आम आदमी पार्टी हो सकता है कि कांग्रेस को नुकसान पहुंचा दे, बाकी क्षेत्रीय दल अपनी अपनी जुगत में लगे हुए हैं। आपको जैसा मालूम है कि अपने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री असीम गोयल जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे विनोद शर्मा जी यहाँ पर जो कि बहुत एक इस प्रकार के प्रभावी व्यक्तित्व हैं, तो इनका समर्थन आज मिला है और हम सब लोग मिल कर के न केवल अम्बाला शहर बल्कि जो कि शक्ति रानी जी जो यहाँ की मेयर हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई हैं और वो भी कालका से चुनाव लड़ रही हैं। इस क्षेत्र की पूरी लोकसभा सीट पर इनका अपना एक उपयोग होगा, लाभ होगा और मैं विश्वास दिलाता हूं आप लोगों को कि इस लोकसभा की सभी 9 की 9 सीटें हम जीतने वाले हैं। विनोद शर्मा जी का उसमें बहुत बड़ा योगदान है। सर, लगातार कांग्रेस की तरफ से बयान आ रहे हैं शैलजा को लेकर कि चुनाव है इसलिए भाजपा शैलजा जी के समर्थन में है, केवल चुनावी मुद्दा है, शैलजा कांग्रेस की थी, कांग्रेस की रहेंगी। देखिए, ये उनके घर की दुविधा है, उनको सफाई देनी पड़ रही है। क्यों देनी पड़ रही है? इसका कुछ कारण होगा ना। आखिर तो और किसी के बारे में सफाई नहीं देनी पड़ रही, उनको इनके बारे में सफाई देनी पड़ रही है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि अंदर क्या पक रहा है। तो दावे अलग अलग तरीके से हो रहे हैं। उधर कांग्रेस की तरफ से आपको दिखाया हमने कि रोड शो जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा मौजूद हैं, कुलदीप शर्मा के लिए वो चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। इधर आपने मनोहर लाल के दावे सुन लिए, उन्होंने कहा कि कांग्रेस में कुछ तो पक रहा है, तभी तो ऐसा हो रहा है कि बार बार सफाई देनी पड़ रही है। अगर कुछ है नहीं तो सफाई देने की जरूरत क्या है। सभी सीट पर बीजेपी के समर्थन की बात मनोहर लाल कह रहे हैं सभी सीटों पर बीजेपी जीतेगी और एक बार फिर से सत्ता में आएगी। हरियाणा की जनता 5 अक्टूबर को ये तय कर लेगी कि आखिर किसे सत्ता में लाना है, किसे सत्ता से हटाना है। बीजेपी के आगे कुछ चैलेंजेस भी हैं। क्षेत्रीय दलों का साथ मिलेगा क्या, या बीजेपी अकेले ही अपने दम पर सरकार बनाने की बात कर रही है। बीजेपी के सामने एंटी इनकम्बेंसी भी एक बड़ा फैक्टर है, बड़ा चैलेंज है जिससे पार पाना होगा। इसके अलावा कांग्रेस इसी बात का फायदा उठाना चाहती है। अभी मौजूदा दौर में भी बहुत सी ऐसी खामियां हैं, बहुत सी ऐसी परेशानियां हैं जो लोगों की दूर नहीं हुई और उन्हीं मुद्दों को भुनाने की कोशिश में कांग्रेस लगी हुई है। और कांग्रेस कह रही है जो काम अभी बीजेपी सरकार नहीं कर पाई है वो काम हम करेंगे। इसमें महंगाई का भी मुद्दा उठता है, सस्ता सिलेंडर भी मुद्दा उठता है, ओपीएस की भी बात की जाती है। यानी हरियाणा की जनता की नब्ज टटोलने का काम यहाँ हर पार्टी, हर नेता करता हुआ नजर आता है। लेकिन हरियाणा की जनता भरोसा दिखाएगी किस पर, ये मालूम हो जाएगा 8 तारीख को, 8 अक्टूबर, जब रिजल्ट हम सबके सामने होंगे। हरियाणा में क्या बीजेपी जीतने वाली है या फिर क्या कांग्रेस पर भरोसा हरियाणा की जनता दिखाएगी, ये देखना दिलचस्प होने वाला है। दावे सभी के अपने बड़े बड़े हैं। उधर चूंकि अरविंद केजरीवाल भी लगातार प्रचार कर रहे हैं, तो अरविंद केजरीवाल भी आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार करते हुए, दावा करते हुए नजर आते हैं।